This conference will now be recorded. Today's topic is list. तो बच्चों अगर हम बात करें कि लिस्ट क्या है, एनीवन आइडिया कि व्हाट इज लिस्ट? एनीवन हैविंग आइडिया व्हाट इज लिस्ट? ओके, लिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? serialized item, okay, a series of anything, okay, a series used to arrange data, okay, that's good, that's good. Manvi, connected written, no, content written in series, okay, okay, impressive. Mini, in list we arrange things in sequence, that's absolutely right, that's good, that's good. Okay, perfect answers I received. Hmm? By Mini, Manvi, Rudra, राघव, यश, वेरी नाइस। ओके, बढ़िया आंसर्स आप लोगों ने दिए, मतलब बहुत कम शब्दों में आपने पूरा बढ़िया आंसर दिया। ठीक है, चलिए लिस्ट को क्या है, मैं ये कह सकता हूं नंबर ऑफ कनेक्टेड आइटम्स। ठीक है, लिस्ट इज व्हाट? ए नंबर ऑफ कनेक्टेड आइटम्स इन ए, थोड़ी डेफिनेशन आपकी भी मैं यूज कर लेता हूं, इन ए सीरीज, SERIES, इन ए सीरीज, है ना, इन ए सम डिफाइंड सीरीज, ओके, और आइदर इट इज इनफ ए नंबर ऑफ कनेक्टेड आइटम्स, राइट। तो बच्चों लिस्ट, मेरी डेफिनेशन का क्या मीनिंग है जो मैंने यहाँ पे लिखा है कनेक्टेड आइटम्स में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बच्चों आपने जब भी कोई लिस्ट बनाई होगी, है ना, उस लिस्ट के अंदर जो आपका रीजन रहा होगा उस लिस्ट को बनाने का, वो सारे आइटम्स आपके कनेक्टेड होंगे। जैसे आपको अपने बर्थडे पार्टी के लिए फ्रेंड्स की लिस्ट बनानी है ना, बर्थडे पार्टी के लिए क्या बनानी है? फ्रेंड्स की लिस्ट। तो आप क्या करते हो, अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाने के लिए बहुत सारे दोस्तों के नाम लिखते हो, 1 2 3 4 5 6, है ना। मम्मी ने आपसे कहा कि बेटा मार्केट से कुछ सामान लेके आना है, सामान को लिस्टेड कर लो, मतलब लिस्ट बना लो, राइट। तो आपने क्या किया, सामान लिखना स्टार्ट किया, ठीक है, आलू, बैगन, एट समथिंग समथिंग समथिंग, राइट, ब्रेड समथिंग। तो आपने क्या किया कि एक वो आइटम्स की, ग्रोसरी आइटम्स की मैं कह सकता हूं, या फूड आइटम्स की आपने एक लिस्ट बना ली, है ना। तो जब भी हम लिस्ट बनाते हैं उसके अंदर जो आइटम्स होते हैं बच्चों, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपस में कनेक्टेड मतलब एक पर्टिकुलर टाइप की हम लिस्ट बनाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि हम खाने की लिस्ट बना रहे हैं, उसमें हम बीच में ही अपने फ्रेंड्स का भी नाम लिख दें कि भाई इन इनको ना खाना, खाने की बर्थडे पार्टी के लिए खाने की लिस्ट तो ये है, और उसी लिस्ट के अंदर आप बीच में क्या डाल दो, अपने फ्रेंड्स के नाम डाल दो कि इन इनको बुलाना है। ऐसा तो नहीं होता ना। आप क्या करते हो, एक स्पेसिफिक आइटम्स को एक लिस्ट में रखते हो, एक स्पेसिफिक आइटम को आप एक लिस्ट में रखते हो, है ना, समथिंग लाइक दिस। एंड डेली रूटीन्स में हम बहुत सारी तरह की डिफरेंट लिस्ट जनरेट करते हैं। यस डेफिनेटली यश, स्कूल में स्टूडेंट की लिस्ट, दैट्स अ परफेक्ट आंसर। ठीक है, एक एक बढ़िया एग्जांपल उन्होंने दिया यश ने कि स्कूल में बच्चों की लिस्ट होती है क्लास वाइज, 9th क्लास के बच्चों की अलग लिस्ट है, 10th क्लास के बच्चों की अलग लिस्ट है, 11th क्लास के बच्चों की अलग लिस्ट है ना। उसमें भी फिर सेक्शन वाइज अलग अलग लिस्ट हो जाती है। तो लिस्ट क्या है, एक नंबर ऑफ कनेक्टेड आइटम्स हैं, या फिर बहुत सारे लोगों ने जो मुझे आंसर्स दिए, लिस्ट वी अरेंज इन सीक्वेंस, थिंग्स इन सीक्वेंस, है ना, और contained it in series, okay, so that perfect answers are there. Now अगर हम बात करें बच्चों यहां पर टाइप ऑफ लिस्ट की, ठीक है, टाइप ऑफ लिस्ट की, टाइप्स ऑफ लिस्ट, तो अब कौन कौन से टाइप होंगे लिस्ट के? ओके,
तो बच्चों यहाँ पे ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में लिस्ट को डिवाइड किया गया। कितनी कैटेगरीज में? 3 कैटेगरीज, राइट। और वो कैटेगरीज क्या हैं? ठीक है, वो कैटेगरीज हैं हमारी, एक है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड, ORDERD, ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, एक है हमारी, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे ऐसे लिखते हैं। टाइप ऑफ लिस्ट कितने टाइप की हैं? 3 टाइप्स। और अगर हम बात करें इसमें, वन इज ऑर्डर्ड लिस्ट, unordered list, and one is description list। ठीक है, ordered list, unordered list and description list। ठीक है, अगर हम ये बात करें ऑर्डर्ड लिस्ट की, है ना, कि भाई ऑर्डर्ड लिस्ट क्या है, ओके, तो यहां पर बच्चों ऑर्डर्ड लिस्ट को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं NUMBER, नंबर, नंबर BERED, numbered list। Okay, I received 5 messages. Let me check. Yeah. Yash Bhardwaj said ordered list. Okay, okay. Unordered list, ordered, unordered, numbered list. Okay, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। Ordered, unordered और number list. Number list को ही रजत ordered list कहते हैं बेटा। Description. Okay, ordered in sequence. That's good. चलिए. So let me continue. Unordered list. Ordered list is also known as numbered list. Unordered list is also known as bulleted, BULLETED, bulleted list. Okay, and description is also known as definition, DEFINITION, definition list. ठीक है, so I have defined ordered list, unordered list and description list. ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, तो एक बार इसके साथ हम हैबिचुअल हो जाएंगे, फिर हम ऑर्डर्ड लिस्ट और फिर लास्ट में हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, तो इसके लिए जो टैग है, ठीक है, इसके लिए जो टैग है बच्चों वो है UL। टैग का नाम क्या है? UL, U फॉर अनऑर्डर्ड, L फॉर लिस्ट। ठीक है, तो ये हमारा लिस्ट का ओपन टैग है एंड ये हमारा लिस्ट का क्लोज टैग है। ठीक है, यानी कि ये दोनों टैग स्पेसिफाई करते हैं कि यहां से हमारी लिस्ट स्टार्ट होगी और इस लोकेशन पर जाके हमारी लिस्ट एंड हो जाएगी। इज इट क्लियर? अब बात आती है कि लिस्ट का जो स्ट्रक्चर है, कि भाई लिस्ट यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां पर खत्म हो रही है, यूएल हमने ले लिया, दैट मींस हम यूज कर रहे हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट को, दैट्स ओके। बट बात आती है कि अब मुझे इसके अंदर कनेक्टेड आइटम्स डालने हैं, या फिर मैं ये कहूं कि सिंपली मुझे इसके अंदर आइटम्स स्टोर करने हैं, राइट। तो आइटम स्टोर करने के लिए नहीं बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स अलग है। यस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो होता है टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली, कि जहां पर हम बहुत सारा, एक तो होता है टेक्स्ट और एक होता है टेक्स्ट बॉक्स और एक होता है टेक्स्ट एरिया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्म के एलिमेंट्स हैं ये। जब मैं आपको फॉर्म पढ़ाऊंगा तब उसके साथ ये डिस्कस करेंगे। ठीक है यश, चलिए।
तो यूएल के अंदर अब हमें डालने हैं आइटम्स। तो बच्चों आइटम्स के लिए यहां पर एक अलग से टैग है एल आई, द टैग नेम इज एल आई, ठीक है। और इसके अंदर लिखेंगे आप अपने आइटम का नाम और ये हो जाएगा आपका क्लोज। अब मैं आपको बता दूं, हो सकता है कुछ बुक्स में आपको ये एल आई क्लोज ना मिले, है ना, ऐसा हो सकता है कि एल आई के लिए कोई एंड टैग ना हो। बट बच्चों आपको क्या करना है, ये एंड टैग जरूर लगाना है आपको, जो मैं बता रहा हूं उस स्ट्रक्चर के साथ काम करना है, ठीक है ना। तो एल आई स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम, एल फॉर लिस्ट, आई फॉर आइटम, राइट, लिस्ट आइटम। You want to define multiple items in a list, so every time you need to apply, you need to write li tag. Suppose I want to listed 3 items in my list, okay, so you have to write li 3 times, ठीक है। आपको li को कितने बार लिखना पड़ेगा, 3 times, यानी कि एवरी आइटम को आप इस li के अंदर क्लोज करेंगे। यानी कि li ये ओपन टैग हो गया, यहां पर आप अपना आइटम्स लिखेंगे जो भी आप लिस्ट में रखना चाहते हैं, और ये हो जाएगा li क्लोज। अगेन नेक्स्ट आइटम के लिए फिर से आप li लगाएंगे, उसके अंदर आप आइटम रखेंगे और li को कर देंगे क्लोज। ऐसे ही सेम प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। तो ये बन के हो गई हमारी लिस्ट तैयार, ठीक है। चलिए एक छोटी सी लिस्ट का एक प्रोग्राम करते हैं और समझते हैं कि कैसे लिस्ट हमारी शो होगी, क्या होगा लिस्ट के अंदर। चलिए, तो अभी फिलहाल मैं स्टाइल टैग हटा देता हूं बिकॉज आई नॉट रिक्वायर्ड दिस। चलिए, तो मैं यहां पे कर रहा हूं क्या, यूएल फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। एंड इनसाइड द यूएल I'm using some list items. One is li. I'm writing here laptop. Okay. Another one, I'm writing desktop. And third one, I'm writing li smartphones, right? So I have listed 3 items: laptop, desktop, and smartphones, right? In the UL, inside the UL. अब किस तरह का आउटपुट जनरेट होगा बच्चों, यूएल के पास ना, जो ये क्योंकि यूएल हमारी बुलेटेड लिस्ट कहलाई जाती है, तो यूएल के पास 3 तरह की बुलेट्स हैं। पहली डिस्क, कुछ ऐसे, ये सॉलिड रहेगा बच्चों, है ना, इनसाइड देयर इज ए ऐसे फिलिंग, ओके, ठीक है। एक इसको हम कहते हैं डिस्क, DISC, डिस्क, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है, ये बच्चों राउंड है ना, डोंट बी कंफ्यूज, दिस इज सम राउंड, ठीक है। नेक्स्ट वन वी हैव सर्किल, दिस इज कॉल्ड सर्किल, बिल्कुल डिस्क के जैसा ही है बट इसके अंदर फिलिंग नहीं है ना, ऐसे ब्लैंक है, ऐसे सर्किल, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज स्क्वायर, बट बच्चों स्क्वायर भी हमारा डिस्क के जैसे इंटरनली पूरा होगा फिल्ड, ओके, विथ सॉलिड कलर्स, ओके, ये डन, ठीक है। तो ये है हमारा स्क्वायर, ARE स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये थ्री बुलेट्स के साथ अपनी लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वन इज डिस्क, वन इज सर्कल एंड वन इज स्क्वायर। जो डिफॉल्ट है बच्चों इस ऑर्डर्ड लिस्ट का, वो होता है हमारा डिस्क, ठीक है। डिफॉल्ट बुलेट टाइप क्या है ऑर्डर्ड लिस्ट का, डिस्क, राइट। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। लिस्ट तो हमारी बन चुकी है और जैसा कि मैंने बताया कि डिफॉल्ट हमारा डिस्क होता है, तो अभी तक तो हमने कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी इसमें नहीं करी है, बस सिंपल से लिस्ट बनाई है, ठीक है।
तो देखते हैं कि आउटपुट क्या आएगा इसका। एंड लेट मी रन दिस कोड। Yeah, and you can see I just maximize the screen and you can see bullets, right? तो लिस्ट हमारी बन के आ चुकी है। देखिए खुद से न्यू लाइन में आई है और सबके सामने हर एक आइटम के सामने एक बुलेट यहाँ पर आ गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिफॉल्ट जो बुलेट हमारा टाइप होता है वो होता है हमारा डिस्क। तो यहाँ पर आ चुकी है सबके सामने डिस्क, राइट? द नेक्स्ट वन इज सर I want to change. I want to change that type. How can I do? Sir, my requirement is I want to change this bullet type, not items. I want to change the bullet type. Okay. Oh, that is smart, girl. पलक मित्तल, that's smart. ओके, पलक ने पूरा कोड ही लिख के भेज दिया मुझे। ठीक है, चलिए तो बच्चों उसके लिए हमें क्या करना होता है कि अगर हम ये बुलेट्स का टाइप करना चाहते हैं चेंज, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक बच्चों एट्रीब्यूट है टाइप नाम का, है ना? एट्रीब्यूट का नाम क्या है? टाइप। और ये एट्रीब्यूट किसका है? ये एट्रीब्यूट यूएल टैग का है। समझ में आया? टाइप किसका एट्रीब्यूट है? यूएल टैग का। और टाइप की जो वैल्यू है वो क्या होगी? सपोज आई वांट बुलेट्स एज ए सर्किल, तो टाइप की वैल्यू क्या होगी? सर्किल, CIRCLE। ओके, सपोज मुझे चाहिए स्क्वायर, तो वैल्यू ऑफ टाइप क्या होगी? स्क्वायर। SQUARE। ठीक है। एंड सपोज अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि सर अगर डिस्क लिख दें तो क्या होगा? डिस्क तो बाय डिफॉल्ट होता है। अगर हमने डिस्क लिख दिया तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, जैसा आउटपुट अभी आ रहा है, क्योंकि मैंने देखिए अभी टाइप एट्रीब्यूट तो नहीं लगाया। अगर आप ये एट्रीब्यूट लगा के डिस्क लिख भी देते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, वो एज इट इज ही हमारे कोड को शो करेगा। ठीक है, लेट मी शो यू। And how can we define this type? So inside the UL tag, single space, this is the rule, और टाइप कर देते हैं यहाँ पर define, NCIRCLE सर्किल। ठीक है, सो माय नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज सर्किल। मैं ये चाहता हूं कि मेरे आउटपुट पर सर्किल आए यहाँ पर। ओके, मानवी हैविंग वन क्वेश्चन, यूजुअली इन एमएस वर्ड बुलेट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन 1 2 3 नंबर्स वो सब इसमें नहीं है क्या? नहीं नहीं, सब कुछ है मानवी, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, वो अभी हम आगे करेंगे सब कुछ। ठीक, चलिए, यश छोटा सा मिस्टेक हो गया आपसे, वो इस तरीके से नहीं है। वो हमेशा जो हम एट्रीब्यूट लिखते हैं, जैसा कि बच्चों आपको पहले से पता है, आपकी प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से मैंने भी आपको बताया है कि हमारा हमारा जो एट्रीब्यूट होता है वो जिसकी भी टैग का होता है वो उसी टैग के अंदर आता है ना? यानी कि ये एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर आता है, सिंगल स्पेस से हम उसको सेपरेट करते हैं। ठीक है, इट इज मस्ट। चलिए, तो मैंने यहाँ कर दिया सर्किल एंड यू कैन सी द आउटपुट। या, so my bullets type changed into the circle, right? And the next one is, if I want to apply some another type, like I want to apply square, so definitely possible. And if I run this code and my square has been there, okay? तो बहुत आसान है ये काम करना। अगर आप सबको एक साथ देखना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली ये सबको कर देता हूँ। तो मैं मल्टीपल लिस्ट भी बना सकता हूँ। तो मैंने एक और लिस्ट बना ली, यहाँ पे कर दिया मैंने सर्किल, और मैंने एक और लिस्ट बना ली। यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया, और कुछ भी नहीं किया तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर आएगा मेरा क्या? डिस्क टाइप, राइट? लेट मी रिफ्रेश। ओके, एंड मिनिमाइज दिस पेज, सॉरी मतलब जूम आउट, और यू कैन सी लिटिल आई कैन जूम। या, ठीक है, सो यहाँ पर देखिए अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर आ रहा है, फिर सर्किल आ रहा है और फिर डिस्क आ रहा है। ठीक है,
तो डिस्क पे मैंने कुछ लिखा नहीं है बच्चों. इफ आई राइट हियर समथिंग लाइक टाइप इक्वल टू DISC, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है एंड आपकी बुलेट्स एज इट इज आएंगी. ठीक है, डोंट मिस्टेक द स्पेलिंग्स. सर्किल की CLE स्क्वायर एंड डिस्क DISC, इट मस्ट बी देयर, राइट. तो ये रहा हमारा यूएल. बहुत आसान था. यूएल के अंदर केवल 3 बुलेट्स टाइप यहाँ पे फिलहाल अभी हम डिस्कस करेंगे और तीनों को हमने यहाँ पर लिस्टेड कर दिया है. ठीक है, द सेकेंड टाइप इज मैंने जो आपको बताया वो था बच्चों क्या, नंबर्ड लिस्ट, राइट. नंबर्ड लिस्ट, लिस्ट का सेकेंड टाइप था नंबर्ड लिस्ट, राइट. यश, अगर आप स्क्वायर और सर्किल करेंगे तो ये आपका शो करेगा लाइक, देखिए एक एक क्वेश्चन है, बेसिकली एक डाउट है यश को, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ. डाउट ये है कि ये कह रहे हैं कि अगर हम टाइप इक्वल टू स्क्वायर SQUARE स्क्वायर कॉमा CIRCLE सर्किल लिख दें तो क्या होगा. ठीक है, तो लेट मी डिफाइन. I'm just writing laptop, okay, and run this code, and you can see because circle and square ये कुछ भी नहीं होता है तो by default वहां पे दिखाएगा डिस्क. ठीक है, अगर आपने कुछ ऐसा लिख दिया जो हमारे ब्राउजर को अंडरस्टैंडेबल नहीं है तो वो क्या करेगा, उसको स्विच कर देगा किसमें, डिफॉल्ट में. दैट मींस डिस्क. ओके, चलिए. सो द नेक्स्ट टाइप इज OL टाइप. नेक्स्ट टाइप इज OL टाइप. एंड अगर बच्चों हम OL टाइप की बात करें, दैट्स गुड पलक, तो यहां पर माइनर सा चेंज है. चेंज क्या है कि UL दैट इज अनऑर्डर लिस्ट, OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट. ठीक है, OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट. नाउ वन थिंग इज हियर, जैसे वहां पर हम LI यूज कर रहे थे, सेम यहां पर हमारा LI यूज होगा और इसके अंदर आएंगे लिस्ट आइटम. लेट मी राइट द फर्स्ट लिस्ट आइटम, दैट इज HTML. next one is LI CSS, and next one is LI JavaScript, SCRIPT, JavaScript. ठीक है, JavaScript. now like this. ओके, तो बच्चों बात ये है कि यहां पर अनऑर्डर्ड में तो हमारा बाय डिफॉल्ट आपको मैंने बताया कि बुलेट होता है, लेकिन अगर हम ऑर्डर लिस्ट की बात करें, हम बात करें नंबर्ड लिस्ट की, बिकॉज दिस इज कॉल्ड ए ऑर्डर लिस्ट, आइदर इट इज कॉल्ड ए नंबर्ड लिस्ट, तो यहां पर हमारा डिफॉल्ट टाइप क्या होगा, यहां पर बच्चों हमारा जो डिफॉल्ट टाइप है वो होगा नंबर्स, लाइक न्यूमेरिकल वैल्यूज, लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन. जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स यहां पर आप बढ़ाते चले जाओगे, ये जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली ऑटो इंक्रीमेंट होता चला जाएगा. ऑटो इंक्रीमेंट मतलब खुद से आगे बढ़ता जाएगा. लेट मी, something is here, yeah, okay, I not saved it. Clear this drawing, back to the web page, yeah, and F5. You can see HTML, CSS, JavaScript. बच्चों JavaScript भी एक वेब टेक्नोलॉजी का एक लैंग्वेज है, जो कि हम HTML पढ़ रहे हैं, हम CSS पढ़ रहे हैं, तो JavaScript भी एक वेब टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज है, जैसे HTML और CSS है सेम एज, राइट. चलिए, तो HTML, CSS, JavaScript, तो यहाँ पर बच्चों जो डिफॉल्ट बुलेट टाइप्स है वो होता है 1 2 3. अब क्वेश्चन ये है कि सर क्या हम इसके भी बुलेट टाइप्स को चेंज कर सकते हैं. यस, डेफिनेटली यू कैन चेंज. और चेंज करने के लिए बच्चों आपको क्या करना होगा, सेम यूज करना होगा एट्रीब्यूट, दैट एट्रीब्यूट नेम इज टाइप. और ये एट्रीब्यूट कहां पर यूज होने वाला है, जल्दी, एनीवन हैविंग आंसर. ये एट्रीब्यूट भी बच्चों यूज होने वाला है आपका OL टैग के साथ. या दैट्स गुड मानवी, रजत चौधरी, दैट्स गुड भूमि, रुद्र, ओके, दैट्स गुड, एब्सोल्युटली राइट आंसर्स. तो ये जो टाइप एट्रीब्यूट है ये होगा बच्चों आपका OL टैग के साथ. लेकिन अब यहाँ पर जो बच्चों बुलेट्स टाइप हैं वो थोड़ा सा करने का तरीका अलग है.
यहाँ पे अगर आप टाइप एट्रीब्यूट लिखते हो, ठीक है, तो अगर आपको नंबर चाहिए तो बाय डिफॉल्ट होगा। नंबर के अलावा जो दूसरा ब्लड टाइप है वो यहाँ पर हो सकता है अल्फाबेट्स। अगर आप कैपिटल अल्फाबेट लिखते हो तो क्या आएगा, कैपिटल ABCD आएंगे। अगर आप यहाँ पर लिख देते हो स्मॉल a, तो क्या आएंगे, आपके अल्फाबेट्स के जो नंबर आएंगे वो स्मॉल में आएंगे। दूसरा हो सकता है यहाँ पे रोमन्स, रोमन्स में आपको लिखना है आई स्मॉल, है ना, जिसको हम रोमन्स में डिफाइन करते हैं। तो आई अगर आप लिखेंगे तो वो रोमन्स में स्मॉल में आएगा, और अगर आप यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल आई तो रोमन्स में कैपिटल लेटर्स में वो हमारे नंबर वहां पर आ जाएंगे। बाय डिफॉल्ट 1 2 3 होता है, और ये है यहाँ पर एक्स्ट्रा ब्लड टाइप्स विद नंबर्ड लिस्ट। ओके, सो आई एम शोइंग यू दिस इज वन टाइप, and if I want to use this another ones and I need to be removed there, क्योंकि otherwise, या फिर मैं इसको कमेंट में डाल देता हूँ, it would be good idea, yeah, this is done। ठीक है, तो अब ये मेरे वेब पेज पे नहीं आएगा। तो मैंने टाइप इक्वल टू यहाँ पर लिख दिया बच्चों। यहाँ पर हमें लिखना होगा, जैसे मैंने लिख दिया कैपिटल A, यू कैन सी दैट आउटपुट विल बी चेंज्ड इनटू द ABC and so on। ये भी ऑटो इंक्रीमेंट होते चले जाएंगे। एंड ओके, दैट्स गुड पलक, एब्सोल्युटली राइट। एंड द सेकंड वन इज, अगर मुझे चाहिए स्मॉल में तो मैं कर सकता हूँ ये काम, और देखिए सारे हो गए स्मॉल। और अगर मुझे चाहिए रोमन्स तो मैंने कर दिया आई, और आप देखिए ये हो गया हमारा स्मॉल में रोमन्स नंबर, राइट। अगर यही रोमन नंबर्स मुझे चाहिए कैपिटल्स में, अपर केस लेटर्स में, तो मैं लिख दूंगा वहां पर कैपिटल आई, एंड यू कैन सी कैपिटल आई इज हियर, एंड दिस इज डन। Okay, so these are the different blood types in the number list, and if I want to define that all, yes, happily possible। and मुझे करना है इसको copy, and you can see one is small I, that means I want to be a Roman numbers in lowercase। Next I want alphabets from uppercase letter, alphabets from lowercase letters, and the last one we have the default type, either I am writing or not। and again अगर सपोज जैसे लाइक हम डिस्क लिखते थे, तो अगर मुझे यहाँ पर मैं 1 लिखूंगा तो ये हमारा डिफॉल्ट हो जाएगा, चाहे मैं लिखूं या नहीं, ये मेरा बाय डिफॉल्ट रहेगा ही रहेगा बच्चों। तो मैं फिलहाल इसके लिए नहीं लिखता हूँ, और वापस आ जाते हैं पेज पर। आई डू F5, आई लिटिल बिट zoom out this, so you can be see all the list items, right? So this is the Roman in the uppercase, lowercase, alphabets, uppercase, lowercase, and 1 2 3। So 1 2 3 4 5, 5 different type of list items you can define in ordered list, or should I say in numbered list। ठीक है बच्चों, तो ये था एक बेसिक डिस्क्रिप्शन विद ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। एंड अगर हम बात करें बच्चों लास्ट लिस्ट और है, उसके बाद फिर इसमें हम इंप्लीमेंट करेंगे आगे। ओके, गिव मी 5 मिनट्स मोर। ओके, तो बच्चों जो हमारा है नेक्स्ट, दैट इज व्हाट डेफिनेशन लिस्ट या डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, और इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर जो डेफिनेशन लिस्ट है बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा समझेंगे इसको। लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट होता है बच्चों डीएल से। ठीक है, जैसे वहां पर स्टार्ट होता था, डीएल से स्टार्ट हो गया। क्योंकि ये डेफिनेशन लिस्ट है या डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, तो यहाँ पर हमारा जो डेफिनेशन टर्म है वो आता है बच्चों डीटी के अंदर। डीटी स्टार्ट, डीटी क्लोज, डेफिनेशन टर्म। और डेफिनेशन टर्म के लिए जो डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन होगा वो आएगा डीडी के अंदर। ठीक है, लाइक दिस। तो यहां पर डीएल विच डिफाइन डीएल डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और ये डीएल स्टार्ट होगा यहां से और खत्म होगा, ये डिफाइन करेगी पूरे डिस्क्रिप्शन लिस्ट को। डीटी का मतलब होगा डिस्क्रिप्शन टर्म। जैसे आप लोग डेफिनेशन लिखते हो ना, जैसे डेफिनेशन कैसे लिखते हो आप, डेफिनेशन लिखते हो कि लिस्ट की डेफिनेशन लिखनी है, तो लिस्ट लिखा, फिर न्यू लाइन से कुछ बच्चे ऐसा करते हो शायद, और नंबर्ड लिस्ट कनेक्टेड, CONNECTED कनेक्टेड आइटम्स। ठीक है,
items. And you want another laptop. लैपटॉप की डेफिनेशन लिखनी है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, लाइक दिस। तो अब क्या होगा कि अगर आपको इस तरीके से किसी टर्म की डेफिनेशन लिखनी है तो इसके लिए HTML ने एक अलग से लिस्ट प्रोवाइड कराया है जिसको हम कहेंगे डेफिनेशन लिस्ट। तो देखो बच्चों, ये पूरा पार्ट तो डेफिनेशन लिस्ट का है, लेकिन अगर मैं इसमें बात करूं तो देखिए ये है हमारा DT, दिस पार्ट इज कॉल्ड DT, डिस्क्रिप्शन टर्म। और इस टर्म का डिस्क्रिप्शन, टर्म का जो डिस्क्रिप्शन है, डेफिनेशन है, ठीक है, वो आएगा यहाँ पर, ये कॉल आएगा हमारा DD, ठीक है, DD। and वैसे ये DT, फिर ये DD एंड ऑल, राइट। तो लेट मी इंट्रोड्यूस दिस, ओके, एंड आई एम राइटिंग दिस लिस्ट। तो लिस्ट को मैं डाल देता हूँ DT के अंदर, और इसका जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर कनेक्टेड आइटम्स, ठीक है। दूसरा लैपटॉप को मैंने कॉपी किया, वो डाल दिया मैंने। एक और मुझे DT स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये अलग टर्म है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया लैपटॉप एंड DD आई नीड टू स्टार्ट, एंड इनसाइड द DD electronic device, right? And I pasted here. I can write also, but I pasted here. Chaliye. So I deleted it. Let me show you the changes. Can got? Okay. Like this, you can provide the changes. Okay. One thing is here from your side. आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो कि थोड़ा सा सुंदर करने के लिए यहाँ पर एक डैश लगा दो, तो ये अब बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाता है, खूबसूरत हो जाता है कि भाई ये हमारा लिस्ट और ये है उसका कंटेंट, ये है लिस्ट और ये है कंटेंट। आप नहीं लगाना चाहते हो तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ये हो गया हमारा, तो अपने आप से वो लिस्ट है, उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन, फिर लैपटॉप, फिर उसका डिस्क्रिप्शन। इस तरीके से आप डेफिनेशन, है ना, DL, डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट को आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। दोबारा से डेफिनेशन लिस्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे UL स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे खत्म हो गया। अब बात आती है उसके अंदर जो हमें कंटेंट डालना है, तो जो हमारा कंटेंट है जिसको आप जो टर्म है आपका डेफिनेशन टर्म, उसको आप करेंगे DT के अंदर। जैसे मैंने दिया लिस्ट, और लिस्ट के बारे में जो मैं डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूं वो आएगा हमारा DD के अंदर, राइट। ऐसे ही DT के अंदर आएगा आपका टर्म। अगेन आपको किसी टर्म को डिफाइन करना चाहते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन आएगा आपका DD के अंदर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ए लिस्ट concept. All three list concept we have discussed. Okay, yeah, done. And yeah, one question I have. Okay sir, by default next line से ही आएगा, या मिनी ये by default next line से ही आएगा, इसमें आप बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, ये हमेशा से नेक्स्ट लाइन में ही आएगा। जो भी टर्म आप डिफाइन करेंगे वो आपका नेक्स्ट लाइन से शो होगा। ओके, चलिए, एनी अदर क्वेश्चन, एनीवन? ठीक है, ओके, चलिए, तो मैं करता हूं बच्चों ये यहाँ पर खत्म। और अगर आप चाहें एक फुल फॉर्म में, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ DT का मतलब है डिस्क्रिप्शन, नहीं, सबसे फर्स्ट DL का मतलब है डिस्क्रिप्शन, लिस्ट, ओके। DT का मतलब है डेफिनेशन टर्म, DEFINATION, डेफिनेशन टर्म, और शुड आई से डेटा टर्म, ओके, डेफिनेशन टर्म कह सकते हैं या डेटा टर्म कह सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज DD, and DD stand for
definition, definition, ठीक है, और इन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, description, description. Okay, so okay, one few more questions I have.